हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, आज जो मैं आपको कराने आया हूं, मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की पूरी समरी बनाने आया हूं। बच्चों, पेपर में अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं, आपके सारे पॉइंट्स इस लेक्चर के अंदर पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। आओ बच्चों, जरा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों, जब भी हम करते हैं, नंबर 1 लिखो। स्टार्ट करो, हमने जब भी बिजनेस स्टार्ट किया, हमने बिजनेस, तो बताओ बच्चों, अगर आपने बैंक से बैलेंस से स्टार्ट किया, तो बैंक के बैलेंस से हमने स्टार्ट किया, तो क्या होगा जल्दी बताओ। एक तो बैंक में पैसे आ जाएंगे और साथ में कैपिटल में आ जाएंगे। सर, अगर हमने स्टार्ट किया होता बिजनेस कैश से, तो बताओ बच्चों जल्दी से किस में आएगा। तो मेरे बच्चों, कैश का बैलेंस पॉजिटिव हो जाता और कैपिटल का बैलेंस पॉजिटिव हो जाता। तो आपने ये देखना बच्चों, बिजनेस किससे स्टार्ट किया है, कैश से या कैपिटल से। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। सर कई बार सवाल ये बोलता है बच्चों, अगर हमने स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया, घर का स्टॉक उठा के हम बिजनेस के अंदर ले गए, तो स्टार्ट किया अगर हमने बिजनेस बच्चों किसके थ्रू, स्टॉक के थ्रू, तो बताओ बिजनेस में क्या आ गया, बिजनेस में स्टॉक आ गया और बिजनेस में कैपिटल भी आ गया, ठीक है ना। तो जब भी आपने सवाल स्टार्ट करना है, तो आपने ये देखना बच्चों, बिजनेस किससे स्टार्ट किया, कैश, कैपिटल, कैश, बैंक और स्टॉक। तो कैश का बैलेंस बढ़ा दो, बैंक का बैलेंस बढ़ा दो, स्टॉक का बैलेंस बढ़ा दो, साथ में उतने बैलेंस कैपिटल का भी बढ़ा दो। ओके, चलो बच्चों, आप अगली बच्चों बात, अगर आपने परचेस करे हैं गुड्स, परचेस करे अगर आपने गुड्स कैश में, तो बताओ क्या आ गया। तो स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, नेगेटिव। समझ गए बच्चों बात। अगर आपने परचेस किया है क्या, गुड्स परचेस करें ऑन क्रेडिट, उधार पे करें अगर आपने गुड्स परचेस, तो बताओ क्या होगा। इसमें बच्चों आपका स्टॉक का बैलेंस तो अभी भी बढ़ेगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या होगा, आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर का कॉलम बनता है लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर में पॉजिटिव हो जाएंगे आपके। ओके, तो गुड्स अगर आपने उधार खरीदे हैं, तो बच्चों स्टॉक आ गया और साथ में लायबिलिटी बढ़ गई हमारी। होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारी की सारी क्या बना रहा हूं, समरी बना रहा हूं। ओके, आओ जरा बच्चों आगे देखते हैं। अगर मैंने सेल कर दिए, अगर मैंने सेल कर दिए बच्चों क्या, गुड्स इन कैश में, तो बताओ क्या आया। तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ में स्टॉक बच्चों क्या हो जाएगा, स्टॉक हमारे पास नेगेटिव मतलब कम हो जाएगा। ओके, और लिखो बच्चों, समरी बना रहा हूं, अगर मैंने सेल कर दिए क्या, गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट उधार, तो जल्दी बता बच्चों, इस बार कैश नहीं आएगा, डेटर बढ़ जाएंगे हमारे, और डेटर का कॉलम बनता है एसेट साइड, ठीक है ना। और साथ में बच्चों स्टॉक तो आपका कम हो ही जाएगा, चाहे आप उधार बेचो चाहे आप कैश में बेचो। बात समझे नहीं समझे। अगर मैंने परचेज किया क्या, फर्नीचर, अगर मैंने परचेज किया फर्नीचर, ठीक है ना, तो जल्दी बता बच्चों, परचेज किया फर्नीचर या कोई भी एसेट खरीदा, तो आपके बिजनेस के अंदर फर्नीचर आ जाएगा और कैश चला जाएगा, कैश चला जाएगा, तो नेगेटिव, ये फर्नीचर आ गया आपके। ओके, अगर मैं बच्चों बच्चों आपसे बोलूं व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना। सर जैसे मैंने बच्चों कभी अपना मोबाइल फोन खरीदा था 50,000 का, आज उसकी मार्केट वैल्यू है बच्चों 20,000 की, क्योंकि वो चला है बच्चों, नई टेक्नोलॉजी आ गई, वेयर एंड टेयर भी होगा, टूटा फूटा भी होगा। आज मार्केट वैल्यू किसकी, उसकी 20,000 पे। बताओ कितने से वैल्यू गिर गई। सर वैल्यू गिरी है 30,000 से। इसी को बोलते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन, रिडक्शन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। लिख लो बच्चों, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना, रिडक्शन दी
वैल्यू ऑफ एसिड्स, एसिड्स की वैल्यू कम हो जाना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, डेप्रिसिएशन। तो अगर बच्चों डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया कोई भी हमारा फर्नीचर या कोई भी एसिड, एक नुकसान है बच्चों, नुकसान हम क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं, क्योंकि लॉस है कैपिटल से बच्चों माइनस करेंगे। और साथ में बच्चों हमारे पास क्या है, जो भी फर्नीचर है, फर्नीचर भी तो बच्चों वैल्यू गिरी है ना, तो फर्नीचर में से भी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। होप सो बच्चों आपको डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट भी समझ आ गया हो। अब डेप्रिसिएशन हमेशा नॉन करंट एसिड ही होते हैं बच्चों, और टेंजिबल वाले ही होते हैं, ओके। इनटेंजिबल भी बच्चों डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन वहां हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं बच्चों, अमोर्टाइजेशन। अपने अपनी कॉपी में नोट कर लो, ओके। ठीक है, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी बच्चों। जैसे कोई आपका एक एसिड्स है, एसिड्स जैसे बच्चों आपकी क्या है, एक आपके पास पेटेंट है, तो पेटेंट अगर बच्चों आपका डेप्रिशिएट हुआ तो डेप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट वर्ड यूज करना टेक्निकली गलत है। तो पेटेंट क्या होते हैं बच्चों, अमोर्टाइज होते हैं। सर अमोर्टाइज का मतलब क्या है, अमोर्टाइज का मतलब ही होता है रिडक्शन द वैल्यू ऑफ द एसिड्स। सर डेप्रिसिएशन का मतलब भी आपने सेम बताया, द आंसर इज यस। तो टेंजिबल एसिड्स के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं जब भी एसिड्स की वैल्यू कम होगी, और इंटेंजिबल एसिड्स की वैल्यू कम होगी तो हम उसके लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। हालांकि दोनों है बच्चों, लॉस ही है। तो अमोर्टाइज अगर पेटेंट बच्चों अगर आपके क्या होंगे, अमोर्टाइज होंगे, तो कैपिटल से माइनस करेंगे हम, कैपिटल से क्या करेंगे हम इसमें माइनस करेंगे, और आपके पेटेंट से भी क्या कर देंगे, पेटेंट से भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आई बच्चों, यहां तक आपको मैंने डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट भी आपको कवर करा दिया है। अगला लिखो, एक बार बच्चों अगर आपको देखना है तो एक बार इसको ले लो स्क्रीनशॉट, आगे चलता हूं मैं, ओके। आओ जरा, इसके बाद बच्चों लिखो क्या हमारे पास, इसके बाद लिखो हमारे पास क्या, इसके बाद बच्चों हम यूज करते हैं हमारे पास क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बता चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है बिजनेस का, इसलिए कैपिटल से माइनस होगा, कैपिटल से माइनस होगा। क्योंकि बच्चों क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, क्या है भाई, एक्सपेंसेस है। और साथ में बच्चों क्या है, लायबिलिटी भी है, क्योंकि ये पैसा पे भी करना है बिजनेस में। ठीक है ना, क्या है बच्चों, लायबिलिटी भी है, क्योंकि ये पैसा क्या करना है, पे करना है। इसलिए बच्चों कैपिटल में क्या होगा, प्लस बी हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि बच्चों ये पैसा पे करना है बिजनेस ने, मालिक को पे करना है, इसलिए पैसा क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो आप कैसे रखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा भी और इंटरनल लायबिलिटी भी, बिकॉज दिस अमाउंट विल हैव टू बी पेड बाय द बिजनेस, पेबल बाय द बिजनेस टू द ओनर, ओके। इसलिए बच्चों मैं क्या बोलूंगा, इसको इंटरनल लायबिलिटी भी मानूंगा। लिखो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सर ये क्या है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार कैपिटल में प्लस भी करूंगा, एक बार कैपिटल में प्लस कर दूंगा, और दूसरी बार कैपिटल से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। दूसरा कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सर प्लस क्यों करना है, क्योंकि बच्चों इनकम है इसलिए प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरे बच्चों मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। कौन सी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी। क्योंकि ये पैसा बच्चों लेना है, और अभी लेना नहीं तो बच्चों में ये पैसा लेना है, बिजनेस ने लेना है मालिक से, और अभी तक दिया नहीं तो मैं उसके कैपिटल से पैसे काट लूंगा, ऐसे बात याद रखा करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों को कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में माइनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल प्लस, कैपिटल में ही माइनस करना बच्चों आपने। आओ जरा आगे देखते हैं और क्या रहेगी हमारी बातें। इसके बाद बच्चों कई बार सवाल में बोलता है गुड्स की कॉस्टिंग, गुड्स की कॉस्टिंग 10,000 रुपए है बच्चों, और हमने उसको सोल्ड कर दिया है 15,000। इसमें आपको तीन बात का ध्यान रखना है। बताओ बच्चों स्टॉक कितने का कम हुआ, स्टॉक कम हो गया 10,000 का, तो स्टॉक में से 10,000 माइनस कर देंगे। ये बता बच्चों सोल्ड कर दिया हमने उसको कैश में, तो कैश कितना आ गया आपका, कैश आ गया आपका 15,000 का। और साथ में बच्चों प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 5,000 का। बच्चों फुल वीडियो देखने के लिए मैंने ये गुड्स कॉस्टिंग की पूरा एक लेक्चर बना रखा है, 10-15 मिनट का होगा, वहां जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हो, सारी बात मैंने बता रखी है, ओके।
ठीक है बच्चों, तो स्टॉक में माइनस कर दो 10,000 पे, कैश में प्लस कर दो 15,000 पे, और प्रॉफिट में प्लस कर दो कितने बच्चों 15। प्रॉफिट प्लस किस में करना बच्चों, कैपिटल में करना आपने। ओके, प्रॉफिट को प्लस किस में करना होता है आपको, कैपिटल में करना होता है। तो डेप्रिसिएशन की बात भी होगी बच्चों, बाकी फर्नीचर की बात भी होगी। ठीक है ना, फर्नीचर अगर हम बेचेंगे तो हमारे पास क्या होगा जल्दी बताओ। अगर आप एसिड्स को बेच रहे हो, अगर आप फर्नीचर को सोल्ड कर रहे हो, फर्नीचर को अगर आप सोल्ड कर रहे हो, तो फर्नीचर अगर बच्चों आपने सोल्ड कर दिया, तो जल्दी बताओ कैश बिजनेस के अंदर आ जाएगा और फर्नीचर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। आओ जरा बच्चों कुछ और बात कर लेते हैं, बिल्कुल लास्ट 2-3 बात और रहेगी बच्चों, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सारी समरी करने को आपका मैंने सारे के सारे बच्चों नोट करते रहना इस पॉइंट को। ओके, लो भाई आओ। तो बच्चों लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, जिसमें क्या होता है बच्चों, कैश में से माइनस कर दूंगा मैं, कैश में से माइनस हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस में बच्चों कॉलम बनेगा किस साइड, एसेट साइड कॉलम बनाना, क्योंकि भाई ये क्या है, ये करंट एसेट है। क्या है बच्चों, ये करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, करंट एसेट है। क्योंकि बच्चों अगले साल का खर्चा अगर मैंने इस साल पे कर दिया तो बेनिफिट तो अगले साल भी मिलेगा ना, तो इसलिए मैं एसेट, एसेट है क्या बच्चों, जो बिजनेस को बेनिफिट देते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म एसेट चाहे वो लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म करंट, नॉन लॉन्ग टर्म को नॉन करंट। ओके, इसीलिए बच्चों प्रीपेड का मतलब बताते हैं मैंने, पेड इन एडवांस, कोई खर्चा अगर आप पे कर दो तो, ठीक है ना। इसके बाद आओ जरा बच्चों इनकम रिसीव इन एडवांस, तो इसको बोलते हैं एडवांस इनकम, एडवांस इनकम। अगर बच्चों आपको अगले साल की इनकम इस साल रिसीव होगी तो जल्दी बताओ, कैश तो आ गया ना आपका, कैश में प्लस हो गया। और बच्चों एडवांस इनकम क्या है आपकी, एक लायबिलिटी है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको बच्चों लायबिलिटी साइड कॉलम बनाना पड़ेगा, और लायबिलिटी साइड क्या बनेगा आपका, प्लस हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप बच्चों ध्यान से जल्दी से आओ, इसके बाद लिखो अक्रूड इनकम। कौन सी इनकम भाई, अक्रूड इनकम। अब अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है बताओ, अक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो ड्यू तो होगी लेकिन अभी तक, बट नॉट रिसीव, अभी तक मेरे बच्चों रिसीव नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। अब ये बता बच्चों, इनकम तो है इस साल की है ना, लेकिन अभी तक मिली नहीं है, इसलिए बच्चों मैं कैपिटल में प्लस कर दूंगा। सर क्यों प्लस करो कैपिटल में, तो इनकम प्लस होती है, जरूरी नहीं हमारी अकाउंटिंग के अंदर कैश में ही जो पैसा मिला उसी को इनकम मानेंगे बच्चों। अगर कोई इनकम इस साल की है, मतलब करंट ईयर की है, और करंट ईयर में ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो हम इसको इनकम मानते हैं ड्यू बेस पे, ऐसा अकाउंटिंग में पढ़ाते हैं। ओके, और लेकिन बच्चों साथ में अक्रूड इनकम को हम क्या मान लेंगे, करंट एसेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे जल्दी बताओ, करंट एसेट मान लेंगे। और ये बताओ करंट एसेट किस साइड शो होता है, करंट एसेट एसिड साइड से होता है, किस नाम से कॉलम बनाएंगे, अक्रूड इनकम। वो अक्रूड इंटरेस्ट भी हो सकता है बच्चों, ये अक्रूड वो कुछ और भी हो सकता है। लो भाई राइटिंग पूरी खराब होगी, अक्रूड इनकम, मैं हो जाता हूँ साइड अभी। लो भाई, तो लो बच्चों ये लो, अक्रूड इनकम का आप एसिड साइड कॉलम बनाओगे और उसमें डाल दोगे, प्लस डाल दोगे। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में लिखते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में लिखो बच्चों। ये लो भाई, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा खर्चा है बच्चों जो ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ। तो मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, आप जल्दी बताओ, ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड, ऐसा खर्चा बच्चों जो ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हम क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो ये बता बच्चों, खर्चा तो है इस साल का है ना, लेकिन अभी तक जो पे नहीं हुआ, तो बच्चों हम तो ड्यू बेस पे खर्चा मान लेंगे, कैपिटल से माइनस कर देंगे बच्चों, और जो खर्चा हमने पे नहीं करा है ड्यू डेट को, वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है बच्चों, इसलिए लायबिलिटी साइड कॉलम बनेगा। किस साइड कॉलम बनेगा, लायबिलिटी साइड कॉलम बनेगा, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, वहां प्लस कर देना बच्चों। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर आप कॉलम बनाओगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो सकता है, जो अभी तक बिजनेस ने पे नहीं किया बच्चों। ठीक है बच्चों, सारे के सारे टॉपिक अच्छी तरह क्या करना बच्चों, रिवाइज करना, एक बार आप देख लो,
अगर आपको लगता है कि कुछ आप मेरे से टॉपिक रह गया बच्चों, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे जरूर पूछना कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। कोई एक ट्रांजेक्शन बच्चों आप घर पे पढ़ो, 100% जो मैंने टॉपिक यहाँ पे कवर करवा दी, जहां तक बच्चों पेपर में यहीं से आता है। ओके, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो और आप मुझे बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको पूछना है मैं आपका रिप्लाई उसी टाइम करूंगा। ठीक है बच्चों, होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बच्चों के लिए वीडियो के अंदर, बाय बाय।